अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। रेसिपीज़ के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको बार बार मैं डिस्कस इस वजह से करता हूँ। कोई रेसिपीज़ जो आप रिक्वेस्ट करना चाहें, आप चाहें कि हम अपने प्रोग्राम में बनाएं, आप हमसे फ़ोन पर रब्ता कीजिए, लाइव कॉल कीजिए। अगर कॉल ना मिल रही हो तो हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, इवन यूट्यूब पे जो हमारे शो रिपीट पे चलता है वहाँ पे रिकॉर्डेड, तो उसमें भी आप रिक्वेस्ट कीजिए। हम सारे के सारे सोशल मीडिया फॉर्मेट्स को पढ़ रहे हैं और वहाँ से जो भी रिक्वेस्ट आती है हम नोट डाउन कर रहे हैं। तो आप फिक्र ना कीजिए, कभी कॉल ना मिले या बात ना हो पाए तो आप ज़रूर इन प्लेटफॉर्म्स पे अपनी रिक्वेस्ट भेजिए। इंशाल्लाह वो सारी कुछ चीज़ें बनाएंगे जो आप चाह रहे हैं। मौसम के हवाले से अभी मौसम कराची में आज चेंज हुआ है और खुश्क हवा अब प्रॉपर चलना शुरू हो गई, मौसम ठंडा हो गया। और ठंडे मौसम के हवाले से पूरे पाकिस्तान में वैसे काफ़ी मौसम ठंडा हो गया, लेकिन कराची में आज हुआ है जो फील हुआ है। तो इस हवाले से रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, और जो सर्दियों के हवाले से बड़ी बेहतरीन होती हैं, जिसमें सर फहरिस्त आता है सी फूड, मछली, और इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको थोड़ी ज़रा डिटेल भी बताएंगे कि मछली की परचेजिंग कैसी की जाए, कौन सी मछली सही है, मतलब सही से मुराद खाने के काबिल है, और कौन सी मछली आपको ख़रीदनी चाहिए, वो भी तफसील आपको एक एक करके सारी डिटेल देंगे। आज की हमारी दो रेसिपी, सबसे पहले रेसिपी तो हमारी आज हम बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा का एक नया एडिशन इनकी फैमिली में आया है, और वो है ये एप्पल साइडर विनेगर। और ये हेल्थ के हवाले से बहुत ही फ़ायदेमंद, कहीं भी अगर आपने रेसिपीज़ देखी होंगी, बहुत सारे लोग इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, स्किन की बेहतरी के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए। और इसकी बहुत सारे बेनिफिट आपके साथ शेयर करेंगे डिटेल से। आपको ये बताएंगे कि ये कैसा, किस किस्म का ये रियल सेबों को फर्मेंट करके बनाया गया, यानी ये एक किस्म का ऑर्गेनिक सिरका है और सेहत के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद है। इसका हम आज आपको एक पिकल बनाना सिखाएंगे जो कि बहुत ईजी, यानी अचार। और इस अचार के फ़वाइद आम अचार से बहुत ज़्यादा हैं, उसकी वजह जिसमें रूह अफ़ज़ा का एप्पल साइडर विनेगर है। अच्छा, सबसे पहले तो हम आपको सब्ज़ियाँ बता दें। जो सब्ज़ियाँ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये रफली एक आइडिया है, ज़रूरी नहीं कि सारी यही सब्ज़ियाँ आप इस्तेमाल करें, और आप इसकी जगह मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों और भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह अभी हम इसमें गाजर है, खीरा है, लीमू है, लहसुन और हरी मिर्च है। आप इसकी जगह कोई सी सब्ज़ियाँ, फूल गोभी, इवन बंद गोभी और सारी मुख्तलिफ़ जो भी करेला, ये सारी की सारी सब्ज़ियाँ आप इसकी जगह इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। और सब्जियों को हम सिंपल स्लाइस करें, इस तरह स्लाइस करके मैं काट लेता हूँ। और इसका अचार बनाना बहुत आसान, बहुत इजीली बनेगा, मिनटों में बनेगा, और जायका इसका बड़ा अच्छा होता है। शुरू के दिनों में जब ये अचार बन रहा होगा, इसको अचार को बनाने के बाद आपको चाहिए कि इसको कम से कम बेश कोई तकरीबन 15-20 दिन छोड़ेंगे, उसके बाद इसका जायका बहुत मज़े का हो जाएगा। फ़ौरी तौर पे अचार को इस्तेमाल नहीं करेंगे जिस तरह आम तौर पे अचार होते हैं। तो इसको आप जब भी इस्तेमाल करेंगे कोशिश करेंगे कि इसको 10-15 दिन छोड़ दें, उसके बाद ये इसका फ़ायदा भी बहुत है और साथ साथ इसका जायका बहुत मज़े का होगा। इससे काफ़ी अर्सा पहले, अभी तकरीबन कोई 1.5-2 महीना पहले भी मैंने एक अचार बनाया था, ये एप्पल साइडर विनेगर का लहसुन का अचार था, वो भी सेहत के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद। यहाँ पे पैन ले लिया, पैन में हमने सबसे पहले, इसमें ये ऑयल का अचार नहीं है, ये बेसिकली सिरके वाला अचार है, तो इसमें हम कोई तेल इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ 1 खाने का चम्मच राई साबित ये हमने इसमें डाली, और चूल्हा मैंने ऑन करके रखा हुआ है। ये थोड़ा सा चटकना शुरू हो जाएगा, फिर हम इसमें चीज़ें शामिल करेंगे। लीमू यहाँ पे ले लेते हैं, और लीमू को हम हाफ़ 2 टुकड़ों में तकसीम कर लेते हैं, एक एक करके 5 से 6 लीमू, और 2 अदद गाजर, 2 अदद खीरा। हरी मिर्चें अपने हिसाब से लीजिएगा, मैंने ये वाली मिर्चें मंगवाई हैं, बहुत मज़े की हैं। ये तीखापन भी इसका ज़बरदस्त है और जायका भी इसका बहुत मज़े का है। और अगर ये ना मिले, पंजाब में सारी आपको ईज़िली मिलेंगी, और अगर ये ना मिले तो नॉर्मल हरी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। और सबसे पहले लीमू काट लेते हैं, जैसे ही थोड़ा इसमें चटकना शुरू होगा ये राई साबित, फिर हम इसमें चीज़ें शामिल करेंगे। सबसे पहले तो ये मैं सब्ज़ियाँ सारी काट लूँ। चलिए, 5 से 6 अदद लीमू है, और एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, जब तक ये हल्का सा रोस्ट हो जाता है, ये चटकना हल्का सा शुरू होगा, इसको हम चूल्हा फ़ौरन बंद कर देंगे, और ब्रेक से वापस आके फिर आपको बताएंगे इसमें क्या करने जा रहे हैं। कहीं जाकर विराट पैक।
अच्छा जी, वापस आ गए और ये हम बेसिकली सेडार विनेगर पिकल बना रहे हैं, यानी अचार है, ये सिरके वाला अचार है, इसमें कोई ऑयल का इस्तेमाल नहीं है। और जो सिरका हम इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ही मज़े का, फ़ायदेमंद एप्पल साइडर विनेगर है। ये रूह अफ़ज़ा का नया एडिशन है इनकी फैमिली का। और इसके फ़वाइद में बेसिकली आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल, आपका ब्लड शुगर लेवल, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है ओवरऑल, और ये कोलेस्ट्रॉल ये सारे के सारे मैनेज करता है। और इसका बेहतरीन इस्तेमाल तो ये है कि एक गिलास पानी में आप निहार मुँह बेहतर होता है कि खाने का चम्मच इसमें सिरका ये मिला लें, और ये आपको ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अचार मैं इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये आपका अचार जो है ये अमूमन डेली खाने के लिए टेबल पे अगर आएगा तो ये ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। हम यहाँ पे इसकी बॉटल खोल लेते हैं और ये तकरीबन मैं इसमें कोई 1 कप शामिल करूँगा एप्पल साइडर विनेगर रूह अफ़ज़ा का। ये लीजिए, और साथ में इसमें हम शामिल करेंगे ये तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच नींबू का रस, और साथ में थोड़ा सा पानी। ये तकरीबन कोई 1 कप पानी हम शामिल करेंगे, 1.5 कप। तो बेसिकली मिला के तकरीबन ये जो लिक्विड है कोई 3 से 3.5 कप बनेगा। ये लीजिए, बस इसके बाद इसको बॉयल आएगा और मैं ज़रा इसका पहले जायका चखूँगा। इसमें हम 1 खाने के चम्मच शामिल करेंगे नमक, और नमक को एडजस्ट भी कर जाएगा, नमक थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। उसकी वजह ये है कि नमक जो है सब्जियां जब जस्ट कर लेंगी तो फिर ये नॉर्मल हो जाएगा। शुरू में जब आप इसको चखेंगे तो थोड़ा सा आपको फील होगा कि थोड़ा सा नमक ज़्यादा है, लेकिन ये बाद में बेहतर हो जाएगा जब सब्जियां इसमें शामिल होंगी। एक चीज़ जो मैं अमूमन अचार में आजकल ये ख़ासतौर पर सिरके वाले अचार में शामिल करते हैं वो सॉल्ट पैटर या कलमी शोरा इसको कहते हैं। ये क्या करता है, ये थोड़ा सा आपने डालना है, ज़्यादा नहीं, ये तकरीबन मैं आपको दिखा दूँ, ये इतना आपने डालना है बस, चुटकी भर, ये आधा टीस्पून भी नहीं है, इससे भी कम है। ये ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे, इसके फ़वाइद ये फिर आगे जाके नुकसानदेह हो सकता है, तो बेसिकली थोड़ा सा शामिल करना है। ये क्या करेगा, सब्जियों को कड़क रखेगा और सब्जियों को डिकलर नहीं होने देगा। अमूमन सिरके में अगर कभी आपने घर में अचार बनाए तो ये ख़ासतौर पर लहसुन हरे हो जाते हैं, ये बाकी सब्जियों के कलर थोड़े से बदनुमा हो जाते हैं, ख़राब नहीं होते लेकिन देखने में अच्छे नहीं लगते, और सब्जियाँ कड़क नहीं रहती हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो अमूमन घर में अगर आप अचार बना रहे हैं, बाज़ार के अचार आप लेंगे सिरके वाले तो हमेशा उसमें आप देखेंगे हल्का सा कड़कपन होता है, लेकिन यहाँ पे घर में जो बनाते हैं वो कड़कपन ख़त्म हो जाता है। उसकी 2 वजूहत हैं, एक तो हमने सॉल्ट पैटर कलमी शोरा शामिल किया है, ये बेहतर रहता है, नहीं मिले तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मिल जाए तो 2 फ़ायदे आपको होंगे। एक तो सब्जियाँ कड़क रहेंगी, दूसरा सिरके वाला अचार जब भी बनाएंगे हमेशा कुछ लोग क्या करते हैं, सब्जियों को इसमें पकाते हैं, पकाना नहीं है। हमने पहले ये वाला जो मिक्स है पहले बना लेंगे, इसको ज़रा सेट करके चख लेंगे, फिर सब्जियाँ इसमें शामिल करेंगे, बस सब्जियों को पकाएंगे नहीं। अगर सब्जियों को पकाने की कोशिश की तो फिर ये सब्जियाँ इसमें नरम हो जाती हैं। थोड़ा सा मैं मिक्स करके मैं ज़रा इसका जायका पहले चख लूँ कि इसको शायद थोड़े से और सिरके और नमक की ज़रूरत तो नहीं है। थोड़ा सा नमक ये आ गया, सारा डाल दें, और मैं एप्पल साइडर विनेगर थोड़ा सा और डालूँगा बस। इसके बाद ये मिक्स जैसे ही बॉयल आ जाएगा, देखें बॉयल आ गया इसको, और इसके बाद इसमें सब्जियां शामिल करेंगे, और सब्जियां शामिल करने के बाद इसको अपने चूल्हा बंद कर देना है बस। ये देखें एक उबाल आ गया और इसके बाद चूल्हा किया बंद। ले जी वापस आ गए, और अचार में हमने जो मैंने आपको बताया था मिक्स, इसमें तकरीबन एक कप एप्पल साइडर विनेगर है रूह अफ़ज़ा का, साथ में हमने तकरीबन 5 खाने के चम्मच नींबू का रस, 1 से 1.5 खाने के चम्मच नमक शामिल कर दीजिएगा, थोड़ा सा सॉल्ट पैटर कलमी शोरा अगर मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो कोई मसला नहीं। ये बेसिकली सब्जियों को कड़क रखेगा और सब्जियों को डिकलर नहीं होने देगा, यानी जो इसके रंग हैं वो मेंटेन रहेंगे। और उसके बाद हमने इसको मिक्स करके, मिक्स हमारा रेडी हो गया। सब्जियों को पकाना नहीं है बस, ये इसमें हमने खीरा और ये गाजर, लीमू, ये सारा शामिल कर देना है। ये आ गया बस, और इसके बाद इसको जहन में रखिएगा। फिर दोबारा आपको बताता चलूँ, लोग बहुत सारे ये जो सिरके वाला अचार बनाते हैं इसमें उनको लगता है कि शायद ये जो सब्जियां हैं ये कच्ची रह जाएंगी, इनको कच्चा ही इसमें शामिल करें। ये जितना गर्म सिरका है अभी इसमें आराम से पक जाएंगी, बस
इसको किया मिक्स और इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, दैट्स इट। थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाए। फिर इसमें एक और उसूल जहन में रखिएगा, जिस डब्बे में हम इसको शामिल करें, फॉर एग्जांपल ये डब्बा है, इसको आपने स्टरलाइज़ ज़रूर करना है। अमूमन ये अचार ख़राब हो जाते हैं इस वजह से कि ये डब्बा जो है स्टरलाइज़ नहीं होता। स्टरलाइज़ करने का तरीका ये है कि इसको उबलते पानी में, और ये प्लास्टिक देख लीजिएगा अगर ये समटाइम्स ये होता है कि ना पक जाए, इसके लिए वैसे बेहतर जो चीज़ है वो शीशे के मर्तबान होते हैं, वो बेहतर रहते हैं। लेकिन ये प्लास्टिक का भी देख लीजिएगा, इसको उबलते पानी में सिर्फ एक 20-30 सेकंड के लिए आपने डालना है, ये बमाए ढक्कन, और इसके बाद इसको निकाल के रख लें, ठंडा हो जाए, फिर इसमें हमने अचार शामिल कर देना है। तो हमारा मिक्स रेडी हो गया, इसको हम यहीं पे रख लेते हैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर हम इसको इस बोतल में डालेंगे, दैट्स इट। अब हम आ जाते हैं हमारी सेकंड रेसिपी की तरफ, बड़ी सिंपल। ये हमारा हम बना रहे हैं फ़िश, और जिस तरह मैंने आपको बताया था अभी कि मौसम आ गया है मछली का, सी फूड का, और मेरी कोशिश ये होती है कि इस मौसम में कम से कम मैक्सिमम हम इसका इस्तेमाल कर सकें इन चीज़ों का। और इसके लिए हमने करना ये है कि ये आ गया चीज़ें, फ़िश हमने ले लिए। मछली के बारे में आपको थोड़ी तफसील बताऊंगा, पहले मैं इसकी कुकिंग स्टार्ट कर दूंगा। हमने बोनलेस मछली है, क्यूब में काट ली, इसमें 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, लहसुन 1 खाने का चम्मच, और मछली कौन सी इसमें इस्तेमाल करनी है, बेस्ट जो मछली रहती है कम से कम कराची की मैं आपको बता रहा हूँ, सोल फ़िश बहुत अच्छी है, इसमें बैक्टी फ़िश बहुत अच्छी है, बोनलेस के हवाले से आजकल थोड़ी कम मिलती है, और दोतर बहुत अच्छी है, हीरा बहुत अच्छी है। ये सारी मछलियाँ जो हैं ये इसमें चूँकि सेंटर की कांटा होता है, साइड में इसके कांटे नहीं होते, और उसमें गोश्त ज़्यादा होता है। एक और मछली है बड़ी मशहूर कैटफ़िश, जो यहाँ पे आती तो है लेकिन ये लोग यहाँ पे खाते नहीं हैं इसको, और सबसे ज़्यादा अच्छा गोश्त भी उसमें होता है, सस्ता। मैंने काफ़ी अर्सा पहले तकरीबन ख़रीदा था, कोई 300-350 रुपये किलो, और अभी भी इतना ही होगा क्योंकि यहाँ पे खाई नहीं जाती, सारी एक्सपोर्ट होती है। तो इस वजह से मछली को जो जहन में रखिएगा जब परचेजिंग करने जाएँ। हमारे यहाँ जो फ़िक्स हमने मछलियाँ बनाई ना, रहू, सुरमई और पॉम्फ्रे, ये आपको फिर महंगी मिलेंगी। उसकी वजह है कि सबसे ज़्यादा डिमांड है। मछलियाँ सारी एक जैसी हैं, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से 19-20 का फ़र्क है। सिर्फ सबसे बड़ा इशू ये कि ताज़ा हो, बस ताज़ा जो भी मछली होगी वो बेहतर होगी। ये इसमें 1 अदद अंडा शामिल कर दिया, 2, और थोड़ा सा नमक शामिल करूँगा, ये आ गया इसमें नमक, और इसके बाद इसमें आएगा तकरीबन 1 कप मैदा। इसको मिक्स करेंगे, और इसके बाद इसकी होगी डीप फ्राइंग। तेल मैंने पहले से रख दिया वहाँ पे, पहले इसको मिक्स किया अच्छी तरीके से, पानी में भी शामिल नहीं कर रहा, इसको ज़रा मिक्स कर लूँ, पर थोड़ा बहुत देर बाद आइडिया होगा पानी कितना शामिल करना है। हाँ, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। ओ, पानी तो गया, थोड़ा सा आ गया, चले इतना ही चाहिए, बस काफ़ी है। इसको मैं मिक्स कर लेता हूँ, और कोटिंग इसकी बहुत हैवी नहीं रखेंगे हम। उसकी वजह ये है कि बहुत थिक कोटिंग जो होती हैं अमूमन ये रेस्टोरेंट्स में होती हैं, इस वजह से आपको दिखाने के लिए आपको इस वजह से कोटिंग ज़्यादा हैवी रखते हैं कि आपकी मछली की क्वांटिटी कम इस्तेमाल हो। घर में जब बना रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा पानी मैं और शामिल कर लूँगा बस। और हमारे साथ कॉलर हैं इस्लामाबाद से, कॉल मिसेस समद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। हुक्म कीजिए। मैंने बहुत शौक से आपका प्रोग्राम देखते हैं, और ये बड़ी अच्छी रेसिपी लग रही है जो आप पिकल्स बना रहे हैं। ये जी क्या ये वही है जैसे जो ये अरेबियन पिकल्स होते हैं? ये कॉमन पिकल है, मिडल ईस्ट में इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा। जी। ईरान, अफगानिस्तान, ये बड़ा कॉमन पिकल है। टिपिकल पाकिस्तान में जो मिलता है ज़्यादातर ये वहीं से आता है। बिल्कुल वही है, अच्छे लगते हैं, उसकी बड़ी यूटिलिटी है। आप मुझे इस तरह से मिस हो गया कि इसके अंदर कितना सिरका और कितना पानी आपने डाला था। मैं अभी बताता हूँ आपको, अभी बताता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए, ये फ़िश हो गई तैयार, इसको मिक्स किया। अब एक एक पीस करके हम इसमें शामिल करते जाएंगे। तेल का दर्जा है, तभी मैंने जैसे ही देखा तो तेल थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया। बस साथ साथ पकता जाएगा, एक एक करके पीस डालते जाएंगे। अचार के लिए 1 से 1.5 कप हमने इसमें सिरका इस्तेमाल किया, एप्पल साइडर विनेगर रूह अफ़ज़ा का। तकरीबन 1.5 कप ही हमने पानी शामिल किया। 5 खाने के चम्मच इसमें नींबू का रास्ता, लिक्विड इतने हैं बस। आप चाहें तो उसकी लिक्विड की मिक़दार बढ़ा सकते हैं। सिरका तकरीबन 2 कप कर दीजिए, और एप्पल साइडर विनेगर रूह अफ़ज़ा का, और पानी भी तकरीबन 2 कप कर लीजिए। दैट्स अप टू यू। हमारे साथ कॉलर हैं फैसल कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप बताइए, तबीयत कैसी है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। भाई शेफ आपसे एक रिक्वेस्ट है और एक चीज़ पूछनी है। जी जी। तो एक रिक्वेस्ट ये है, आजकल शलजम आए हुए हैं। अच्छा जी। एक शलजम का पानी वाला अचार बनता है। ओ यस, वो मेरा फेवरेट है।
हाँ, तो वो एक तो उसकी रेसिपी आपको प्लीज जरूर बतानी। बेहतर, वो मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है। और एक रिक्वेस्ट पूछनी है चीज थी। जी। कुछ दिन पहले आपने मैं प्रोग्राम ऐसे देखा था, तो आप कोई स्प्रेड्स सिखाए थे आपने मायोनीज के साथ। उसमें आपने कहा था वेजिटेबल्स ऐड करने हैं, कर सकते हैं। चिकन स्प्रेड थे, कौन से स्प्रेड थे? चिकन स्प्रेड। अच्छा, ठीक है, मैं भी बता रहा हूँ। तो उसमें ये बस पूछना था कौन से वेजिटेबल्स और कैसे ऐड किए जाए। ठीक है, मैं भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। शलजम का अचार जो आप बात कर रहे हैं, हमारे नाजिराबाद में, कराची में एक एरिया में मैं रहता था, वहाँ पे पड़ोस में वो पड़ोसी थे, वो बनाते थे, बहुत मज़े का था, अनबिलीवेबल। वो मेरा फेवरेट अचारों में से आता है। वो बिल्कुल सादा है, उसमें सिरका भी नहीं है, उसमें सिर्फ पानी के साथ, शलजम के साथ बनाया जाता है, और ये राई साबुत इसमें डलती है। वो बनाएंगे इंशाल्लाह। और जो हमने स्प्रेड बनाया था, वो सब्जियों को आप बेसिकली गाजर चॉप करके, इसमें थोड़ा सा गाजर हो गई, बंद गोभी हो गई, फूल गोभी हो गया, आलू चॉप किया हो गया, मटर हो गए, फली हो गई, ये छोटे छोटे पीसेस में काट के इसको आप थोड़ा सा यानी उबलते पानी में डाला और तकरीबन 5-10 सेकंड बस, और निकाल लें। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, इसकी ग़ज़ाइयत भी अदरवाइज़ ज़ाया हो जाएगी और जायका अच्छा नहीं रहेगा। सिर्फ यही सारी सब्जियों को आपने थोड़ा सा चॉप किया और उबलते पानी में डाला, एक 10 सेकंड के लिए निकाल लें, थोड़ा छान लें और फिर उसको मिक्स में शामिल कर दें। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। फिश तैयार हो चुकी होगी, फिर हम बनाएंगे इसका एक मिक्स। कहने जाएगा, विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए और ये देखें सिरका तैयार हो गया। सॉरी, सिरका तैयार, अचार तैयार हो गया। और ये मिक्स हमने सारा डाल दिया इसमें। बस ध्यान में रखिएगा, जिस बॉटल में आप डालें उसको स्टरलाइज ज़रूर करें। स्टरलाइज से मुराद आप गर्म पानी में, उबलते पानी में इसको, अगर शीशे की बोतल है तो 2-3 मिनट रख दें, और ढक्कन समेत लेकिन, और उसके बाद निकाल के इसको पानी ना फेरें, इसको एज इट इज़ रख दें, ड्राई होने दें। और अगर प्लास्टिक का डब्बा है तो इसको चंद सेकंड भी रख लें, 15 सेकंड भी काफ़ी है। और ये ज़हन में रख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि डब्बा पिघल जाए पानी में। तो इस टाइप का मटेरियल हो। ये स्टरलाइजेशन बहुत मस्त है, अदरवाइज़ इसमें आमतौर पे फंगस लग जाता है, आपका अचार ख़राब हो जाएगा। इसको हमने छोड़ देना है, मेरे हिसाब से इसको तकरीबन 10 से 15 दिन, और इसके बाद ये अचार तैयार हो जाएगा। इसके कलर अभी आप देख रहे हैं, सब्जियों की ये ख़ास बात इशू से मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए कलर सब्जियों के कितने फ्रेश नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह ये कि हमने सब्जियों को पकाया नहीं है, और दूसरा ये सब्जियों के कलर मेनटेन रहेंगे एक ही सूरत में। अगर आप इसमें थोड़ा सा कलमी शोरा, जिसको सॉल्ट पैटर कहते हैं, अगर वो शामिल कर देंगे, आसानी से मिल जाता है। ये प्लम्बिंग की दुकानों पे या ये पंसारी की दुकान, ये दोनों दुकानों पे आपको आसानी से मिल जाएगा। थोड़ा सा चाहिए, और ये सब्जियों को कड़क भी रखेगा और सब्जियों को डीकलर नहीं होने देगा। ये सेब के सिरका, ये जो एप्पल साइडर विनेगर है, इसके फ़वाइद मैंने आपको बताया। ये बेसिकली आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका ब्लड शुगर लेवल, आपका ब्लड प्रेशर और आपकी स्किन के लिए, निज़ाम हज़म के लिए बहुत अच्छा है। ये ओवरऑल हेल्थ के लिए, और अगर आप अचार में ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ आप इसको नॉर्मल एक गिलास पानी में एक खाने का चम्मच डाल के निहार मुँह पिएंगे तो उसका भी बहुत फ़ायदा है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। ये हम थोड़ा सा ऑयल डाला, 3 से 4 खाने के चम्मच, और इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन। ये बेसिकली हम बना रहे हैं, लहसुन कम नहीं है भाई, क्योंकि हमारा ये चिकन फिश ऑयस्टर फिश गार्लिक सॉस है, तो कुछ थोड़ा सा लहसुन और मिल जाएगा। और जिंदाबाद, गुड गुड। चलें, इसमें हमने लहसुन शामिल कर दिया, क्योंकि ये है बेसिकली सारा गार्लिक सॉस, तो गार्लिक तो ठीक ठाक 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें होने चाहिए। तो चलें, इसको थोड़ा सा किया फ्राई दे दें। चल, ये आ गया लहसुन। इसमें तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच हमने लहसुन इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये फ़िश गार्लिक सॉस थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और इसके बाद मछली हम इसको पका चुके हैं। 2 चीज़ें, सॉस को फ्लेवर देने के लिए या सोया सॉस इस्तेमाल कर लें या ऑयस्टर सॉस। मुझे इसका फ्लेवर बहुत पसंद है, इस वजह से मैं इसमें ऑयस्टर सॉस इस्तेमाल कर रहा हूँ। लहसुन को हल्का सा किया फ्राई, इसके बाद इसमें आ गया ऑयस्टर सॉस, तो थोड़ा सा किया मिक्स, साथ में आ जाएगा इसमें पानी, तकरीबन को 1 कप, और 1 चिकन क्यूब मैं शामिल करूँगा। हम इसको टेस्ट देख लेंगे। ऑयस्टर सॉस भी
जो है ये काफ़ी नमकीन होता है, तो ये ना हो कि नमक ज़्यादा हो जाए। इस वजह से इसमें हम एक चिकन क्यूब पहले मैं शामिल करूँगा, उसको मैं चखूँगा, उसके बाद फिर हम इसमें शायद दूसरी क्यूब इस्तेमाल करें अगर ज़रूरत पड़े तो। सॉस अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपने कितना सॉस में रखना है, और कॉर्नफ्लावर हम इसमें बना लेंगे पहले, जिससे हमने इस सॉस को करना है गाढ़ा। 2 खाने के चम्मच इसमें कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल होगा। ये आ गया, थोड़ा सा किया मिक्स, ये मिक्स, और इसको मैं ज़रा ये क्यूब इसमें हल हो जाए, फिर इसको हम चख लेते हैं एक दफ़ा। ये चखना बड़ा ज़रूरी है इसका नमक, क्योंकि सॉस के हिसाब से आपको अंदाज़ा ताकि हो जाए। और चिकन क्यूब की ज़रूरत नहीं है, बेहतरीन टेस्ट आ गया। इसको किया मिक्स, कॉर्नफ्लावर लिया और एक अदद विस्क भी आ गया। थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालेंगे इसमें, कॉर्नफ्लावर ज़्यादा ना शामिल करें, थोड़ा सा शामिल कर लें। मेरे हिसाब से तकरीबन ये देखें 1 खाने का चम्मच ही काफ़ी था इसमें। एकदम सॉस गाढ़ा हो गया, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और एक और ज़रूरी चीज़ जो अमूमन आमतौर पे मिस्टेक हम कर जाते हैं घर में जब बनाते हैं, सब्जियों को हम पहले पका देते हैं। सब्जियों को बिल्कुल नहीं पकाना, सब्जियों को शामिल किया और शिमला मिर्च, गाजर और मशरूम, और इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे ये फ्राई की हुई मछली, और अब इसको कर लेंगे मिक्स। बस सब्जियों को पकाना बिल्कुल नहीं है, मतलब वो जो पहले फ्राई करते हैं ना, इससे सब्जियां और कुक हो जाती हैं और रेस्टोरेंट वाली जो लुक आपको चाहिए होती है खानों में, वो आपको नहीं मिल पाती। सॉस इसमें मैंने थोड़ा कम रखा हुआ है, आप चाहें तो सॉस की मिकदार को बढ़ा सकते हैं। इसको थोड़ा सा किया मिक्स, तो चले जी, तेज़ आंच पर सिर्फ 1 आध मिनट इसको रखेंगे हम, और ये हमारा फ़िश इन गार्लिक सॉस हो जाएगा रेडी। साथ में आ गया ये चावल। चावल को रखने के लिए बेस्ट तरीका ये कि एक बॉल में फंसाएं इसको, और इसको यहाँ सेंटर में रखा, ये बस हो गया। चले, दैट्स इट। इसको हमने प्लेटर लेके उसमें बीच में राइस रख दिए, और साइड में हम इसके ये डाल देंगे। चलिए इसको हम इधर रख देते हैं। चलिए, और ये बॉल में भी नहीं हटा रहा हूँ, आपको वजह बताता हूँ इसकी। सबसे पहले हमने इसकी साइडों में ये मीट सारा रख देंगे इसका, और बस इसके बाद इसकी थोड़ी सी करेंगे सफाई प्लेटर की। ये जो प्याला है हम बिल्कुल आखिर में उठाएंगे, तो इससे क्या होगा, राइस जो है वो नीट क्लीन प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा आएगा, बाकी और कोई इशू नहीं। चलिए, अब इसको प्याले को आराम से साइड से, ये देखें, एक साइड से उठाएंगे। बस चल, ये आज का हमारा फ़िश इन गार्लिक सॉस हो गया रेडी, और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का होगा, ट्राई कीजिएगा। मछली जिस तरह मैंने आपको बताया, हम कोशिश करेंगे अब मछली के ज़रा डिशेज़ ज़्यादा रखें, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ मछली का इस्तेमाल ना होने के बराबर है, दूसरा हमारे यहाँ जो मसले आते हैं कि इसकी तासीर गर्म है, कुछ लोग इसको आर जिन महीनों में नहीं आता उसमें नहीं खाते। मेरी कोशिश यही है कि इसको हम इतना प्रमोट करें कि इन दिनों में कम से कम हम लोग इसको थोड़ा ज़्यादा खा लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये क्विकली मैं आपको इसकी फ़िश एंड गार्लिक सॉस, पहले हमने मछली को मैरिनेट किया, लहसुन 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच या 1 खाने का चम्मच, नमक थोड़ा सा, मैदा 1 कप, और साथ में 2 अदद अंडे। इसको हमने मिक्स किया। मछली कोई सी बोनलेस इस्तेमाल कर लें जिसमें कांटे ना हो, बैक्टी हो सकती है, सोल हो सकती है, रहू, सुरमई, जौन सी भी आपको पसंद हो, आसानी से दस्तयाब हो। और इसके बाद हमने उसको ऑयल में फ्राई कर लिया। सॉस बड़ा ईजी बना, 3 से 4 खाने के चम्मच लहसुन थोड़े से ऑयल में फ्राई किया। फिर इसमें हमने ऑयस्टर सॉस डाला, तकरीबन 1 आधा कप, 1 डेढ़ कप हमने पानी शामिल किया, 1 चिकन क्यूब शामिल की, उबाला है, कॉर्नफ्लावर से इसको गाढ़ा कर दिया, नमक शामिल बिल्कुल नहीं किया।
साथ में हमने क्यूब में कटी हुई शिमला मिर्च, गाजर और मशरूम डाले। सॉस मैंने कम रखा हुआ है, सॉस अपने हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं अगर आपको चाहिए हो। ये बेसिकली थोड़ा ज़रा ड्राई रेसिपी है, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। सॉस हमें आमतौर पे बहुत सारे लोग इस वजह से शामिल करते हैं कि ज़रा इसकी कंजम क्वांटिटी बढ़ जाए, वो आपकी अपनी मर्ज़ी। चलें, ये हो गया तैयार और ये हमारा आ गया पिकल। आपसे लेते इजाज़त, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।